हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल टीच क्लब इंडिया चैनल पर। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, क्लास 9 का मॉडल सेट जो है उसको मैं लेके आया हूँ। देखिए, सोशल साइंस विषय है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर देख सकते सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 वर्ग 9 40 नंबर का टोटल है और समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। देखिए, मॉडल सेट 1 है 2022 का, मतलब कि इसका एग्ज़ाम होगा 28 जून का एग्ज़ाम होगा। तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, मैं इसके क्वेश्चन से लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें से टोटल केवल 19 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से आपको कितने प्रश्नों को उत्तर देना है। जिसमें से देखिए, एक प्रश्न 1 से लेकर 7 तक प्रश्न जो होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, जैसे कि मैथ में पूछा गया था। और ये प्रश्न होगा आपका 2 नंबर के एक। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कि प्रश्न 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है 50 शब्दों में और 3 अंक का एक क्वेश्चन है। अगला देखिए, 15 से लेके 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। और देखिए, एक क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर का होगा। देखिए, इसका Q&A करते हैं, मतलब क्वेश्चन से करते हैं कंप्लीट। ये कैसे, मतलब पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं कि जर्मन का शासन का क्या नाम था। तो जर्मन का शासन का नाम, मतलब देखिए क्वेश्चन क्या बार रिपीट किया है, 1 2 3 4 5 बार, ऐसे मतलब रिपीट कर दिया 4 बार। तो एक ही क्वेश्चन और बार बार रिपीट कर दिया। देखिए, इसका आंसर होगा जर्मन के शासन का क्या नाम था। देखिए, जर्मन के शासन का नाम था ड्यूमा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। देखिए यहाँ पर, मतलब कि व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, मतलब कि जंगल के साइंटिस्ट जो होते हैं उनको से क्या अभिप्राय है, क्या आशा है। देखिए यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर देखिए, निर्धारता के किन्हीं 2 आयामों को लिखना है। निर्धारता के किन्हीं 2 आयाम को लिखना है। देखिए, निर्धारता के किन्हीं 2 आयाम, पहला है कि जनसंख्या में वृद्धि, जिसमें से मुख्य आयाम है क्या कि जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा का है शोषण, निरक्षरता के कारण कारीगर, मजदूर और किसानों को हर कोई शोषण करता है, जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है और निर्धनता बढ़ती ही जाता है। तीसरा का पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भूमि संसाधनों में कमी और बेरोजगारी। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न की ओर देखिए, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। बफर स्टॉक आखिर क्या होता है। यहाँ पर देखिए, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण इसलिए करती है, देखिए कि बफर स्टॉक कमी वाले क्षेत्रों में करती है। समाज के गरीब, यहाँ देखते हैं कि समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। जैसे कि इसके बेस्ट एग्जांपल है कोरोना काल। जैसे कोरोना काल में बहुत सारे अनाजों को क्या होता है, कम दाम में सस्ती दर में, जहाँ पर मतलब कि खाने की कमी हो रहा था वहाँ पर सस्ती दर में बेचा जाता था। मतलब कि जैसे कि 20 रुपये का भाव है तो वहाँ पर 2 रुपये का बेच दिया जाता था। ओके, इसी को बोलते हैं बफर स्टॉक बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा या हक दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग अधिकार बोलते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि मतदाता सूची क्या है। मतदाता सूची क्या होता है कि मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं, मतलब मतदान मतलब कि वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, आप इसको लिख लें। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। जर्मनी में नाजीवाद के उदय देखना है हमको। नाजीवाद क्या है विस्तार से देखेंगे हम लोग। देखिए, जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवादी का डर, यहूदियों का विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। ओके, तो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है देखिए,
बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? बस्तर के आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों के बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कौन सा विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनों को उत्पन्न या वनोपज पर ही आधारित है। वन और आदिवासियों यहाँ पर देख सकते वनों और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह मतलब कि लड़ाई करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निर्धारता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको समझना है, आपको रटना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को। देखिए भारत में निर्धारता रेखा का करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता है। कपड़ा, जूता, मकान, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी सफलताओं आदि पर आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। मतलब कि निर्धारता उसको कहा जा सकता है। देखिए कि निर्धारता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरियों पर आवश्यकताओं पर भी आधारित है। कैलोरी को मापा जाता है कैसे? जैसे कि भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए एवं नगरीय मतलब कि शहरी लोगों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए। इससे कम होने पर उसे निर्धारता रेखा या निर्धन कहा जाता है। या फिर और मैं इसको बतलाता हूँ क्या कि देखिए भारत में निर्धारता रेखा और अमेरिका के भी ले सकते हैं। देखिए भारत में जिसके पास अमेरिका में जिसके पास एक कार होता है 4 व्हीलर उसको गरीब माना जाता है। लेकिन भारत में जिसके पास 4 व्हीलर जिसके पास कार होता है उसको क्या बोलते हैं? अमीर बोलते हैं। और कम बैक अगर भारत में 2015 में देखा जाए मतलब कि आज से कुछ साल पहले भारत में जिसके पास मोबाइल होता था स्मार्टफोन बड़ा वाला तो उसको बोलते थे वो अमीर है। लेकिन अब तो हर एक के पास मोबाइल है, इसलिए आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई किसानों से अनाज कैसे खरीदता है? एफसीआई मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके अधिक गेहूं तथा चावल खरीदता है, उनका भंडारण करते हैं। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और देखिए इस प्रकार एफसीआई अनाजों का भंडारण करता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखिए चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी करना मतलब कि मुश्किल है, नहीं की जा सकती है। इस तरह एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव के एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होता है। ओके, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी जो नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं कौन बन रहा है, उसका आप नाम कमेंट बॉक्स में लिख के दें। अगला देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मतलब उसको अधिकार मिल गया है तो कहीं भी मतलब जा सकता है उच्च न्यायालय या अपने न्याय के लिए, अपना हक अधिकार के लिए वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? उसका उत्तर लिखना है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले अक्षांश, ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धारा है। और इसको अगर डिटेल में लिखना है तो देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने
करने में देश की अक्षांशीय स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण इसके दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उत्तरी भाग में महाद्वीप जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि युद्धों में जंगल क्यों प्रभावित होता है। देखिए युद्धों में जंगल निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होता है। पहला, युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। दूसरा का है कि युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि को भेंट चढ़ जाते हैं, मतलब कि जो लोग मरते हैं तो उसको क्या होता है, आग से मतलब कि अंतिम चिता जलाई जाती है। तीसरा का पॉइंट है कि युद्ध के समय सरकार लकड़ी के विशाल भंडारे तथा आरा मिलों को स्वयं जला डालती थी ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ न लगे। इसे स्कार्ड अर्थ भस्म कर भागो नीति कहते हैं। अगला प्रश्न कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखिए है कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करना है। 3 ठो ना, देखिए 3 ठो क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित है। देखिए पहला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMAY। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। दूसरा का है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम को उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार का अवसर सृजित करने की लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए इसमें है तीसरा का पॉइंट क्या कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का नियम है। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया, मतलब लागू किया गया। इस अधिनियम का नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, क्या रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार है, मतलब कि उसे खाना पीना फ्री मिल सकता है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करना है कि चुनाव आयोग कैसे होता है। देखिए इसका हम लोग आंसर देते हैं कि भारत में चुनाव आयोग का वर्णन कैसे करते हैं। तो भारत में निम्नलिखित प्रकार से चुनाव आयोग का भूमिका होती है। किसका? चुनाव आयोग का। पहला होता है कि चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन संचालन करना। दूसरा का होता है चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को दंडित करना है। तीसरा का पॉइंट है क्या कि चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। और चौथा पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ वो वहाँ दोबारा चुनाव हो सकता है। मतलब कि जहाँ पर अगर ढंग से अगर चुनाव नहीं होता है, अगर बीच में कहीं लड़ाई हो जाता है तो उसको फिर से रद्द करके फिर से उसका एग्ज़ाम, जैसे हम लोग का एग्ज़ाम ले सकते हैं ना, तो इसे दोबारा एग्ज़ाम इन लोग का मतलब कि वोट दोबारा हो सकता है, चुनाव लड़ा जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर मेन है। यहाँ पर देखिए अंतिम नहीं है, लेकिन देखिए फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए भारत में वर्षा ऋतु का वर्णन की विशेषताएं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला है भारत में वर्षा अनिश्चित होती है। भारत में विभिन्न स्थानों से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है। तीसरा का पॉइंट है भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती है, अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली नहीं की मात्रा में अंतर पाया जाता है। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपको अभी के समय बाढ़ आता है तो आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश होता है, कहीं कहीं नहीं। जैसे कि कुछ एरिया में हो रहा है और कहीं पर नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर अभी बारिश नहीं हो रहा, लेकिन कुछ कुछ मतलब कि बगल बगल से, मतलब शहरों से मतलब निकल जा रहा, मतलब बगल बगल गाँव से, लेकिन हम लोग का विलेज में नहीं हो रहा, एरिया में नहीं हो रहा। अगला प्रश्न की ओर देखते, मतलब कि अगला पॉइंट देखिए 14 पॉइंट के, भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है। और 5वां पॉइंट है कि एक लगातार भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है। दूसरी तरफ वर्षा की विफलताओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। ओके, तो इसमें 18 प्रश्न को हल किया गया है। देखिए 19 प्रश्न है क्या कि भारत में मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर तक से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करना, मतलब कि ऐसे ऐसे दर्शा देना कहाँ कहाँ पर पानी गिरता है। आपको छायांकित करना है 100 सेंटीमीटर पर, तो आप इसको बुक के अनुसार कर सकते हैं, या फिर अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि वो भी अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं क्लास 9 में। और क्लास 10 का एक तारीख से आरंभ हो जाएगा। क्लास 10 का ज़बरदस्त तैयारी होगा, क्लास 10 का और 9 का और 8 का। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।